हेलो गाइज, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रीति। गाइज, बात करने वाले हैं यूपी में भर्तियों की लगातार जो अपडेट देखने को मिल रही है, वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो या फिर यूपीटी, जीटी, पीजीटी या फिर बीपीएड या फिर एलटी ग्रेड की सभी शिक्षक भर्तियों के बारे में यहाँ पे आपको ब्यौरा देने वाले हैं। आप सभी को पता है कि जैसे ही चुनाव नज़दीक आता है वैसे वैसे भर्तियों की भरमार होने लगती है, और जैसे ही चुनाव हो जाता है उसके बाद जो वादे सरकार करती है चुनाव से पहले, वादे ही रह जाते हैं। तो आप सभी को पता है कि अब चुनाव का सीज़न चल रहा है, और जो भर्तियाँ पिछले 5 सालों में नहीं कंप्लीट होती हैं वो चुनाव के जस्ट 2 से 3 महीने पहले सारी चीज़ें पूरी करा ली जाती हैं, क्योंकि चुनाव है, आप सभी को पता ही है। सरकार अपने ही दांव पे जो है खेलती है। सरकार को कोई मतलब नहीं है कि 5 साल से बच्चे बेरोजगार हैं, 10 साल से बेरोजगार हैं, कोई मतलब नहीं है। चुनाव आता है तो उनका फिर एक फंडा है, वो सारी भर्तियाँ दे देंगे, चुनाव ख़त्म, काम ख़त्म। तो दोस्तों वही ज़्यादा दुख जो है देखने को मिला है यूपी में। और सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको कोई भी भर्ती से रिलेटेड अपडेट होती है, टीचिंग भर्ती, तो आपको सबसे पहले यहाँ से सबसे अथेंटिक दी जाती है। तो ऐसे दोस्तों यहाँ पे देखिए, आज न्यूज़पेपर में प्रयागराज शिक्षा सेवा चयन आयोग गठन में हिला हवाली और देरी से अजीज युवाओं ने राष्ट्रपति से हस्तक्षेप कर तत्काल गठन कराने की गुहार लगाई है। दोस्तों ये शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है हमेशा यही सुनाई पड़ता है कि अब सारी चीज़ें हो जाएंगी, अब हो जाएंगी, लेकिन फाइनली चीज़ें कभी कंप्लीट नहीं हुई। इसीलिए जो बेरोजगार बच्चे हैं, पिछले 8 साल 10 साल किसी की एज ही निकल जाएगी, ऐसे ऐसे बच्चे हैं। तो ऐसे बच्चे जो लगातार बेरोजगारी का सामना करते हुए इन्होंने जब यहाँ लगा कि राज्य सरकार कुछ नहीं कर रही है, तो उन्होंने राष्ट्रपति के पास जो है अपना चीज़ें अपनी रखी, और धरना के लिए लगातार वो लोग जारी किए हैं। और वो सोचते हैं कि राष्ट्रपति जी इस पर कुछ एक्शन लें, और ताकि हम लोग की जो है भर्तियाँ को शिक्षा सेवा चयन आयोग के हलफनामे में कुछ अच्छी न्यूज़ हम लोग को सुनने को मिले। तो वही जो अपडेट यहाँ पे देखिए, 3 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा आयोगों का मर्जर कर शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन की घोषणा की गई थी, लेकिन आयोग गठन नहीं होने से टीजीटी और पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाएं संपन्न नहीं हो पाई। युवा मंच की ओर से राष्ट्रपति को अधिकतर ईमेल और जो है धरना, ये सारी चीज़ें जारी कर दी गई हैं। और धरना आप लोग देखिए कि इतनी ठंड में भी, इतनी कड़ाके की ठंड में भी लगातार बच्चे जो है धरना दे रहे हैं, सिर्फ एक नौकरी के लिए। आप सभी को पता है पिछले 6 सालों से कोई भर्ती ही नहीं आई है। तो आप खुद ही सोच पा रहे हैं कि कितना बेरोजगारी का माहौल बना हुआ है। यहाँ पे आप देखिए कि सरकार युवाओं को वाजिब सवालों को हल करने के लेकर कतई गंभीर नहीं है। विधानसभा और शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में लगभग, मैं बता दूं कि 25,000 पद खाली हुए हैं। टीजीटी पीजीटी जिसको कहते हैं, उनके 25,000 पद खाली हैं। 10,000 यहाँ पे आप देखिए 1.26 लाख शिक्षकों के, प्राथमिक शिक्षकों के पद खाली हैं। दूसरे को जो डाटा मैं आपको बता दूं, 46,000 यहाँ देखिए बीपीएड शिक्षकों के नियमित पद और यूपी बोर्ड के सभी विद्यालयों में जो है पद खाली हैं। तो ये डाटा जो मैं आपको बता रही हूँ, ये कोई इधर उधर का डाटा नहीं, ये एक्चुअल सरकार ने ही ये चीज़ जारी किया था कि प्राथमिक में कम से कम 1,26,000 पदों पे शिक्षक भर्ती आनी है। और आप सभी को पता है कि बीच में अभी 19 आई थिंक 2019 या 20 के बीच में अभी 17,000 का आप लोग को सरकार ने बताया भी था कि 17,000 पदों पे प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी, लेकिन बच्चों ने धरना दे के पद बढ़ाओ तो भर्ती गायब हो गई। तो सीटें खाली हैं, लेकिन सरकार भर्ती नहीं दे रही है। तो इसी को देखते हुए बच्चे जो है लगातार धरना दे रहे हैं और राष्ट्रपति जी के पास तक अपनी बातें पहुँचाने की गुहार लगा रहे हैं। देखना ये है कि ये जो धरना है कितना सफल होता है, और कितनी बच्चों की बातें सुनी जाती है, और ये बेरोजगारी कब आखिर दूर होगी यूपी में। क्योंकि पड़ोसी राज्य बिहार में आप लोग देखिए लगातार भर्ती पे भर्ती हो रही है, झारखंड में देखिए हर जगह भर्ती हो रही है, यूपी को छोड़ के। तो देखना है कि यूपी का क्या कुछ मुद्दा है और कब भर्तियाँ आएंगी। तो जो भी अपडेट होगी वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।